तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो बिहार में लगभग कितने क्षेत्र कार्य पे कृषि होता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 60%। लेकिन ये 60% 2008 के अकॉर्डिंग है, ना कि अभी के अकॉर्डिंग है। दूसरा, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो आपका भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका राष्ट्रपति हटा सकता है। आगे देखिए, आगे है तीसरा नंबर, बिहार में कितनी साक्षरता दर 2001 के जनगणना के अनुसार दिया गया है। लेकिन अभी जो हमको बताना है कि बिहार में कितनी साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो 61.2% है। ठीक है। चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं। तो ध्यानचंद आपके जो है आपके किससे संबंधित रहे, हॉकी से संबंधित रहे हैं। इनका जो आत्मकथा है वो है गोल। आगे देखिए, शेरशाह के बचपन का नाम क्या है। तो शेरशाह का बचपन का नाम क्या है, फरीद है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी। तो राज्य मंत्री परिषद जो है आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। आगे देखिए, 7 नंबर करंट अफेयर है तो इसे हटा देते हैं। आगे देखना है क्वेश्चन 8 नंबर, जूट के उत्पादन में बिहार में कौन सा जिला अग्रणी है। तो जूट के उत्पादन में आपका कटिहार जिला जो है अग्रणी है। आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह बिहार के किस क्षेत्र का नेतृत्व किया है। तो वीर कुंवर सिंह जो है आरा का नेतृत्व किया है। आगे 10 नंबर देखते हैं, नव निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे। तो नव नालंदा विश्वविद्यालय के जो विजिटर थे जिनके कार्यकाल में हुआ वो है एपीजे अब्दुल कलाम सर। तो अभी नव नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी आपके प्रधानमंत्री के द्वारा कराया गया है। ठीक है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है आपका राष्ट्रपति करता है। 13 नंबर देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है 2025 में। तो वो है द्रौपदी मुर्मू है। आगे देखिए, ये भी आपका 23 नंबर क्या है, 13 नंबर आपका करंट अफेयर है। 14 नंबर भी आपका भारत के 23वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये भी आपका क्या है, करंट अफेयर है। आगे देखते हैं 15 नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी जो 2025 में होने वाले हैं भूषण राम कृष्ण गवई। आगे देखिए 16 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं, व्यपगत का सिद्धांत कौन से संबंधित है। लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड डलहौजी है। तो इसके जो हो जाएंगे आपके लॉर्ड डलहौजी व्यपगत के सिद्धांत से हैं। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। भारत के प्रथम वायसराय आपके, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग थे, विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो आपके भारत के प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग है। आगे देखते हैं, ट्राई बेकर किस खेल से संबंधित है। तो ट्राई बेकर आपका टेनिस से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, या आपका 2 और 3। तो आपका ट्राई बेकर किस खेल से संबंधित है। तो ट्राई बेकर खेल जो है आपका फुटबॉल से भी संबंधित है और ट्राई बेकर आपका हॉकी से भी संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो गया वो आ गया आपका 4 नंबर। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, धर्मपाल थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, समुद्रगुप्त थे, कुमारगुप्त थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका कुमारगुप्त थे। मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी रही है। मीर कासिम की, कुंवर सिंह की, सिराजुद्दौला की, बिरसा मुंडा।
तो मुंगेर जो है आपका मीर कासिम की राजधानी रही है, जिसने मुंगेर में आपका बम की गोले की फैक्ट्री, बंदूक जिसे आज हम लोग गन फैक्ट्री बोलते हैं, गन फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम बीजी जेला, रानी दीदा, खजरी देवी। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसमें जो है आपका इनमें से कोई नहीं है। आगे देखते हैं, फणीश्वर रेणु, फणीश्वर रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, भागलपुर में, पूर्णिया में, मुंगेर में। तो फणीश्वर रेणु का जन्म जो है पूर्णिया में हुआ है। और इन्हीं का जो बुक सबसे फेवरेट बुक, जो एक बुक प्रसिद्धि पाई है, वो है आपका मेला आंचल। और इन्हीं के नाम पे आपके अररिया में पार्क बनाया जा रहा है। कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कमायनी पुस्तक के रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो आपके कमायनी पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। आगे देखिए 25 नंबर, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है आपका किसने लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र ने, कनिष्क ने। तो किसने लिखा है? कौटिल्य ने। इसे हम लोग ब्रह्मगुप्त भी बोलते हैं। आगे देखिए 26 नंबर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? पहला सुभाष चंद्र बोस ने, दूसरा महात्मा गांधी ने, तीसरा चंद्रशेखर आज़ाद ने, चौथा आपका भगत सिंह ने। तो ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। बक्सर का युद्ध किस युद्ध के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है आपका मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध किसके बीच में? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में। 29 देखिए, 28 देखिए, बिहार के कुल कितने प्रमंडल हैं? 11, 10, 9, 12। तो बिहार में आपके कुल कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। वर्ष यहाँ पे 2001 दिया था, लेकिन अभी 2011 के अकॉर्डिंग जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है 11.4 करोड़ जनसंख्या है। फिर देखिए 30 नंबर, सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? तो सितारा देवी आपका मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। सितारा देवी किससे है? मधुबनी पेंटिंग से है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1916 में हुई थी। आगे देखिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। अगला देखिए 33 नंबर, भगवान बुद्ध की जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था, गया में। लुम्बिनी कहाँ है? गया में, बिहार में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में। तो आपका लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी आपका नेपाल में है। आगे देखिए, झारखंड देश का कौन सा राज्य बना? तो झारखंड जो है देश का 26वां राज्य, 27वां राज्य, 28वां राज्य, 29वां राज्य। तो झारखंड जो है देश का 28वां राज्य बना था, जिसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। अभी 2025 में इसका 25वां वर्षगांठ मनाया जाएगा। 35 नंबर, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 44 है, 43 है, 42 है, 40 है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 8 अगस्त को, 8 सितंबर को, 8 दिसंबर को। तो बिहार में जो है बनाया जाता है वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिए, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो है आपका हर्यक वंश का, गुप्त वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का। तो हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार। आगे देखिए, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो भारत में प्रथम सत्याग्रह मोतिहारी के चंपारण से शुरू किया था। आगे देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहीं अपनी नई शाखा खोली थी।
तो भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली थी? तो ये जो आपका है वियतनाम में, इजराइल में, डेनमार्क में, स्विट्जरलैंड में। तो आपका इजराइल में खोला था, लेकिन ये भी तब का करंट अफेयर था, अभी कोई मतलब नहीं है। इन सार्क का सबसे नया देश कौन सा है? तो सार्क का जो नया देश तब बना था वो था अफगानिस्तान। एंड ये करंट अफेयर है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, जेनेवा में, रोम में। तो ये न्यूयॉर्क में है। आगे देखिए 42, शिवाजी को किसने कैद कर रखा था? शाइस्ता खां, जय सिंह, औरंगजेब, अफजल ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 42 का 3, औरंगजेब ने। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो महात्मा गांधी जो है 1916 में, 1919 में, 1924 में, 1934 में। तो 1924 में आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो था बेलग्राम अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जो महात्मा गांधी किए थे। तो ये जो अधिवेशन हुआ था बेलग्राम, ये कर्नाटका स्टेट में आता है। आगे देखिए, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1911 में, 1905 में, 1909 में, इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था आपका 1905 में हुआ था। इसे बंगभंग आंदोलन भी बोलते हैं। आगे देखिए, राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, प्रधानमंत्री बुलाता है, लोकसभा के अध्यक्ष बुलाते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष बुलाते हैं। तो ये आपका बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है। आगे देखिए, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। आगे देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय संस्थान लखनऊ में है, नई दिल्ली में है, झांसी में है, पटियाला में। तो ये है आपका पटियाला में है। आगे देखिए, जयपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? ये भी करंट अफेयर है, कोई मतलब नहीं। ऐसे देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि ये निशानेबाजी से है। राजा भोज निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित है? गुज्जर वंश से, परमार वंश से, करकोट कोटा और उत्पल वंश से। तो राजा भोज जो है आपके परमार वंश से संबंधित है। राजा भोज किससे संबंधित है? परमार वंश से संबंधित है। दिल्ली के लाल किला दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का किसने बनवाया था? शेरशाह ने, औरंगजेब ने, बहादुर शाह जफर ने, शेरशाह ने, सॉरी शाहजहां ने। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो किसने बनवाया था? वो है औरंगजेब ने। आगे देखिए, वर्ष 1857 के मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? 10 मई, 18 जून, 25 अगस्त और 11 मई। तो प्रथम सिपाही विद्रोह की जो आग भड़की थी वो है 10 मई को भड़की थी। आगे देखिए, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में किस दिन किया था? तो महात्मा गांधी की जो हत्या है नाथूराम गोडसे ने 25 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1948, 31 दिसंबर 1947, 30 जनवरी 1948। तो ये किया गया था 30 जनवरी 1948 को। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई थी? म्यांमार में, श्रीलंका में, नेपाल में, पाकिस्तान में। तो ये जो आपका आंसर होगा वो है नेपाल में। आगे देखिए,
राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो राज्यसभा के लिए आपकी जो उम्र है वो है 30 वर्ष होनी चाहिए। अब 55 देखिए, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन? तो ये करंट अफेयर तो छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है 56, वर्ष 2008 में हुए ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ स्थल था? ये भी छोड़ दीजिए। आगे देखिए 57 नंबर, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो आपका दूध से है। ठीक है, आगे देखिए, सतलज, चिनाब, रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज, चिनाब, रावी निम्नलिखित में किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की, गंगा की, सिंधु की, कावेरी की। तो आपका जो है ये किसकी सहायक है? तो ये सिंधु की सहायक है। 59, WWE की भागीदारी द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो ग्रेट खली का असली नाम कुलदीप सिंह है, राणा शेर सिंह राणा है, दिलीप सिंह राणा है, शमशेर सिंह राणा है। तो ये जो है आपका दिलीप सिंह राणा खली का नाम है। आगे देखिए, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में किस वादन से रहा है? सितार से, शहनाई से, तबला से, वायलिन से। तो ये इनका जो संबंध रहा है वो सितार से रहा है। निम्नलिखित में किसे लोकनायक कहा गया है? महात्मा गांधी को, राम मनोहर लोहिया को, बाल गंगाधर तिलक को, जयप्रकाश नारायण को। तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक कहा गया है। आगे देखिए, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, जयपुर में। तो बुलंद दरवाज़ा जो है आपका फतेहपुर सीकरी में है। आगे देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? समझौता एक्सप्रेस, सद्भाव एक्सप्रेस, बंगबंधु एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस। तो ये जो है आपका मैत्री एक्सप्रेस चलाया गया था। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के राष्ट्रपति पद से जो हटाने वाला व्यक्ति है वो है आपका संसद। अगला देखिए क्वेश्चन 65, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। तो भारत का सबसे पहला जो संबंध स्थापित हुआ है वो है पुर्तगाल के साथ में। और पुर्तगाली वास्को डी गामा कब पहुंचे थे? 1498 में। आगे देखिए, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन खेल का संबंध फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है, टेनिस से है। तो इसका जो संबंध है आपका हॉकी से है। आगे देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? नेपच्यून, आर्यभट्ट, हेली, चंद्रमा। तो पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो है आपका चंद्रमा। जातक पवित्र ग्रंथ है वैष्णवों के, जैन के, बौद्धों के, शैव के। तो जातक जो आपका ग्रंथ है वो है बौद्ध का। आगे देखिए, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर से, उत्तरी महासागर से, लाल महासागर से। तो स्वेज नहर जो है आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। आगे देखिए, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे बौद्ध गया में, सांची में, सारनाथ में, कुशीनगर में। तो भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। आगे देखिए, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? बिहार से, अरुणाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, मिजोरम से।
अब ये प्रावधान तब के टाइम में तो था, सॉरी है, अब के टाइम में क्या है, नहीं है, तो इसे ख़त्म कर दिया गया ये। लेकिन इसका संबंध जो है आर्टिकल 370 का है वो जम्मू कश्मीर से है। रजनामा फारसी में अनुवाद है अथर्ववेद का, रामायण का, महाभारत का या आपका योग वशिष्ठ का। तो ये जो है महाभारत का अनुवाद है रजमनामा। वह मुगल सम्राट जिसके 2 बार अभिषेक हुआ वह कौन था? हुमायूं था, जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब था। तो ये जो है आपके कौन थे सम्राट? औरंगजेब। औरंगजेब सॉरी अंग्रेज को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 1611, 1632, 1717, 1765। तो ये जो सबसे पहले फरमान दिया गया था 1632 में। आगे देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1500 में, 1510 में, 1508 में, 1512 में। तो पुर्तगालियों ने जो अधिकार किया वो है 1510 में। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के पोर्शन। रेशम किससे उत्पन्न होता है? पहला, रेशम के कीड़ों के अंडे से, रेशम के कीड़ों के प्यूपा से, रेशम के कीड़ों के लावा से, स्वयं रेशम के कीड़ों से। तो रेशम का जो उत्पादन होता है रेशम के कीड़ों के प्यूपा से होता है। आगे देखिए, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड, उपरोक्त सभी। तो सेल एक मोबाइल फ़ोन तभी काम करेगा जब ये उपयुक्त सभी होंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? टैब, स्पेस बार, इंटर, बैक स्पेस। तो ये जो है आपका इंटर जो है टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? www, HTTP, ईमेल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है उपरोक्त सभी। आगे देखिए, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। तो आपका यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो गया? ओ हो गया। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर अगर बोला जाए, ठीक है, सर्वग्राही बोला जाए तो वो ए बी है। आगे देखिए, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः लगाने के लिए किया जाता है? कपास को, केला को, पटसन को, गन्ना को। तो यहाँ पे जो है गन्ना के पुनः उत्पादन के लिए लगाया जाता है। आगे देखिए, एड्स का पूर्ण रूप है कौन सा है? तो एड्स का जो पूर्ण रूप है वो है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स किससे होता है? दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? टैट्रिक एसिड, बट ग्रीक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये आपका लैक्टिक एसिड जो उत्पन्न होता है। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट के, वसा के, प्रोटीन के, विटामिन के। तो आपका जो है ये विटामिन के संतरे सोर्स हैं। आगे देखिए, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया, घेंगा। तो आपका जो है घेंगा जो है मच्छरों से नहीं होता है। निम्न यंत्र में से विद्युत धारा का मापन करते हैं? वोल्टमीटर, एनीमोमीटर, कंप्यूटर, अमीटर।
तो विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? अमीटर से किया जाता है। डायनमो वो यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है, उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को हाँ विद्युत ऊर्जा में। आगे देखिए, गैल्वेनीकृत लोह चादरों पर निम्न में से परत चढ़ी है? टीन की, सीसा की, जस्ता की, क्रोमियम का। तो इस पे जो परत चढ़ा होता है, जस्ता का चढ़ा होता है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ हैं? प्लेटिनम, हीरा, स्फटिक, सोना। तो यहाँ पे जो सबसे कठोरतम पदार्थ है वो है हीरा। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम ही वॉशिंग सोडा के बोलते हैं। आगे देखिए, भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स वॉट द्वारा, न्यूक्रोमेन द्वारा, जेम्स पेस्कॉट जूल द्वारा, सर आइजैक न्यूटन द्वारा। तो जेम्स वॉट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया है। आगे देखिए, संक्षिप्त रूप पीएसएलवी का अर्थ है? पीएसएलवी का अर्थ है पोलर सर्वे लैंडिंग व्हीकल, पोलराइज्ड सोर्स लेसर विंग, प्रिसाइज सोर्स लोकेटिंग विजन, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका जो पीएसएलवी का फुल फॉर्म है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन 4। आगे देखिए, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, अपरिवर्तित रहता है, तेजी से घटता है। तो यहाँ पे अपरिवर्तित रहता है, आपका माध्यम कुछ भी हो जाए। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रमुखतः अनिवार्य है। निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? मिट्टी तेल के लैंप में, मोमबत्ती, सौर लालटेन, चौथा टॉर्च। तो किस में उपयोग होता है? तो यहाँ पे सौर लालटेन में आपका अपरंपरागत ऊर्जा यूज होता है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? विटामिन ए के, आयरन के, कैरोटीन के, विटामिन ई के। तो जो पालक के पत्ते हैं वो आपके आयरन के सोर्स हैं। दंत क्षय का कारण है? विषाणु संक्रमण, प्रदूषित जल, बैक्टीरिया जनित संक्रमण, वंशानुगत कारणों से। तो आपके जो दंत क्षय होते हैं वो हैं आपके बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टेटनस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टाइफाइड के लिए, फिलरिसिस के लिए। तो ये जो है इंजेक्शन दिया जाता है एंटीटॉक्सिन, वो टेटनस के लिए दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, जीव विज्ञान। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है एक भौतिक विज्ञानी थे। आगे देखिए,
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस, अलेक्जेंडर, गैलीलियो, जी मैकर्नी। तो यहाँ पे जो टेलीफोन का आविष्कार किया है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने।